तो बगैर एनालिसिस के यहां पर एक नारा बुलंद हुआ कि पार्लिमानी निजाम जमहूरियत नीडेड टू बी रिप्लेस्ड बाय सदारती निजाम जमहूरियत, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो मैंने आपको कहा था कि किसी ने कभी भी ये पूछने की जरूरत महसूस नहीं की कि सेपरेशन ऑफ पावर्स दोनों निजाम जमहूरियत में किस निजाम में किस तरह होते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द स्टेट इंस्टीट्यूशंस कैसे होती है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे होती है। सो दिस इज द क्वेश्चन जो अगले 2-3 मिनट में हम इसको अब डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, या मैं आगे मूव करूं। बेसिकली मैंने अभी पुराना रीकैप ही किया है, आई हैव नॉट सेड एनीथिंग न्यू। प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे होती है, लेट अस। चलो पहले तो एक आपको स्टेटमेंट दे देता हूं और फिर थोड़ा उसे एक्सप्लेन करूंगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट इंस्टीट्यूशंस बड़ी डिस्टिंक्ट होती है और रिजिड होती है। ये डोमेन जुडिशरी का, ये लेजिस्लेचर का, ये एग्जीक्यूटिव का, बड़े डिस्टिंक्ट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स थोड़ी सी डिफ्यूज होती है और थोड़ा सा ओवरलैप नजर आ रहा होता है बिटवीन द सेपरेशन ऑफ पावर, बिटवीन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। उसमें एक ओवरलैप नजर आ रहा होता है। तो आज बच्चों को यह बताना है कि वो ओवरलैप कैसे होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। Why and how is there an overlap between the powers of the legislature and the executive? ठीक हो गया। तो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर की पावर्स में ओवरलैप कैसे होता है। कोई बच्चा जानता है कि बड़ा सरकारी अफसर सबसे बड़ा सरकारी अफसर किसी भी डिपार्टमेंट का वो कौन होता है। एक आध क्लास में मैंने पहले जिक्र किया था कि वो कौन सी पोस्ट होती है जो सबसे बड़ा सरकारी अफसर होता है। डज एनीबडी नो? वो होता है द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, अभी आप सीएसएस करो, पीएमएस करोगे, जो आपकी पीक होगी, जो आपकी हाईएस्ट सीनियोरिटी होगी, आप सेक्रेटरी लेवल पर, उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी इज द बिगेस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट। खैर उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी बैठा होता है जो सारे सेक्रेटरीज जिसे रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो बेसिकली किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं होता, वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक चीफ सेक्रेटरी होगा और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक चीफ सेक्रेटरी होगा और इस तरह बाकी सूबों का। तो सेक्रेटरी इज द सीनियर मोस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट। सेक्रेटरी को देखो, इससे पहले तो हम देखते थे कि सेक्रेटरी तो होता है कि भाई एक दफ्तर में एक अफसर है, उसका एक सेक्रेटरी होता है जो नोट ले रहा होता है और टाइप कर रहा होता है और उसको उसके हुक्म बजा ला रहा होता है। तो ये किस तरह का सेक्रेटरी है जो सबसे बड़ा सीनियर अफसर है लेकिन कहते हैं उसे सेक्रेटरी है। वो सेक्रेटरी इसलिए उसे कहते हैं कि ही इज द सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन टू द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ही इज द सेक्रेटरी टू द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हेड कर रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट को। एक कैबिनेट चीफ मिनिस्टर सूबे का जो है उसकी एक कैबिनेट होगी जिसमें वुजरा होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। वो मिनिस्टर्स डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे होते हैं। एक एजुकेशन मिनिस्टर होगा, एक हेल्थ मिनिस्टर होगा, इन्वायरमेंट मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर फॉर रेलवेज फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्टर फॉर रेलवेज होगा, मिनिस्टर फॉर डिफेंस होगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट्स जो है रेलवेज और डिफेंस वगैरह, ये फेडरल सब्जेक्ट्स हैं, ये सूबों के पास नहीं होते हैं। देयर इज नो डिफेंस मिनिस्टर इन अ प्रोविंस, देयर इज नो रेलवे मिनिस्टर इन अ प्रोविंस। ये क्योंकि रेलवे चारों सूबों से गुजर रही है तो रेलवे को एक फेडरल डिपार्टमेंट के तौर पर ही ट्रीट किया जा सकता है। तो द सेक्रेटरी रेलवेज जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट में, वो
मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, रेलवेज का जो मिनिस्टर है उसको रिपोर्ट कर रहा होता है। तो ही इज अ सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी के लेवल तक आप लोगों ने, मैक्सिमम आप सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंच सकोगे जब आप सिविल सर्विस में आओगे, सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी भी हो सकते हो। तो सेक्रेटरी के नीचे एडिशनल सेक्रेटरी, और उसके नीचे डिप्टी सेक्रेटरीज, और उसके नीचे सेक्शन ऑफिसर्स। सेक्शन ऑफिसर, अगर आप पीएमएस करते हो तो आप सेक्शन ऑफिसर से अपना करियर शुरू करते हो। सेक्शन ऑफिसर से या आपको असिस्टेंट कमिश्नर किसी जिले में लगाया जा सकता है, तहसील में लगाया जा सकता है। तो